अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 9वीं के हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के पेपर का फुल सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड देखिए, पहला नंबर हमारा प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला इसमें दिया हुआ प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ है। इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 1981 में, 1980 में, 1982 में, 1990 में। सेकंड हमारा दिया हुआ है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्द हैं। इसके भी आपको 4 ऑप्शन दिए, क्रिया, विशेषण, संबंध कारक, समास। तीसरा हमारा दिया गया, फूले नहीं समाता वाक्य है, लोकोक्ति, तत्सम शब्द, मुहावरा, विदेशी शब्द। चौथा हमारा दिया गया है, राहुल जी ने सन 1929 से 30 में न्यासा की यात्रा किस देश के रास्ते से की थी। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान। तो इसका देखिए हमारा अगला इसमें दिया हुआ है, प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर दिया गया, संध्या समय दोनों बैल अपने खालिस्तान पर पहुंचे। खा नंबर दिया, राउत जी के द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग खालिस्तान है। गा नंबर है, कविता के शब्दों के अनुशासन को खालिस्तान कहते हैं। घा नंबर दिया गया, फूले नहीं समाना वाक्य खालिस्तान का उदाहरण है। तो इसके बाद देखिए अगला हमारा दिया हुआ है, इसमें प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, सत्य और असत्य का चयन कीजिए। पहला इसमें दिया हुआ है, किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है। सेकंड प्रश्न दिया हुआ है, रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। तीसरा दिया गया, लल छंद काव्यत्री के आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना जाता है। चौथा दिया गया, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहते हैं। फिर अगला हमारा प्रश्न नंबर चौथा दिया, सही जोड़े बनाइए। का और खा। का में दिया हुआ है हमारा, कश्मीरी कवि शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द, कबीर की रचना, गधे में गुणों की पराकाष्ठा है। खा में दिया गया, उपसर्ग, कबीर ग्रंथावली, ऋषियों मुनियों सी, लल छंद। इसके बाद देखिए फिर हमारा 5वां प्रश्न दिया हुआ है, इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। इसमें देखिए पहला दिया है, निपात किसे शब्द किसे कहते हैं। दूसरा है, कबीर दास जी ने पहले पद किनका विरोध किया है। तीसरा, लाख किसे कहा जाता है। चौथा है, लल छंद में सच्चा ज्ञान किसे माना जाता है। प्रश्न नंबर 6वां दिया, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है, अथवा छोटी बच्ची को बैल के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। 7वां हमारा प्रश्न दिया हुआ है, हीरा और मोती को मालकिन में आकर उनके माथे को क्यों चूम लिया। 8वां में दिया, गया कौन था, हीरा और मोती को वह अपने घर क्यों ले गया। 8वां प्रश्न दिया हुआ है, लेखक लड़कोड़ के मार्ग पर अपने साथियों के किस कारण पिछड़ गया, अथवा लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा किस वेश में की थी और क्यों की थी। प्रश्न नंबर 9वां दिया गया है, मानसरोवर में कवि का क्या आशय है, अथवा कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। प्रश्न नंबर 10वां दिया है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, अथवा में दिया हुआ है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इसके बाद फिर देखिए प्रश्न नंबर हमारा 11वां, इसमें दिया हुआ है, प्रत्यय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, अथवा तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ, रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए, अथवा क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 13वां दिया हुआ है, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न नंबर 14वां दिया हुआ है, मुहावरे की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा लोकोक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 15वां हमारा दिया हुआ है, निम्न शब्दों के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। काकी, हलवा, व्यंजन, कचौड़ी। अथवा में दिया अपनी पसंद की कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। प्रश्न नंबर 16वां दिया हुआ है, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा में दिया हुआ उत्प्रेक्षा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 17वां हमारा दिया हुआ है, मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। अथवा में दिया हुआ है, ल्यासा की ओर यात्रा वृत्तांत का पाठ, ल्यासा की ओर यात्रा वृत्तांत का पाठ सारांश शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 18वां दिया हुआ, निम्न गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। देखिए, छनों ने अपनी यहाँ से दिया, शिष्याँ टूट गए। अथवा में दिया गया, समिति के यहाँ से चित्रण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया गया है, कबीर दास जी का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर
कीजिए। इसमें देखिए पहला बिंदु दिया हुआ है, 2 रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान अथवा 4 लाख का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर हमारा 20वां दिया हुआ है, निम्न प्रसंग की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। खाकर यहाँ से बंद द्वार की, अथवा में दिया हुआ भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोढ़ी न पाई, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। प्रश्न नंबर 21 दिया, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। देखिए पहला हमारा दिया हुआ है विज्ञान के चमत्कार, दूसरा है जल का महत्व, तीसरा है दीपावली एक पर्व, चौथा है विद्यार्थी और अनुशासन। प्रश्न नंबर 22वां दिया हुआ है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कभी कभी लक्ष्य यहाँ से उत्साहित करती है। पहला प्रश्न दिया हुआ, निराशा का भाव क्यों जागृत होता है। दूसरा, निराशा का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। प्रश्न नंबर 23वां दिया हुआ, अपने प्रचार को 3 दिन का अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए आवेदन पत्र लिखें। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर हमारा 24 दिया, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण पहला है, दूसरा है राष्ट्रीय एकता, तीसरा है कंप्यूटर का महत्व, चौथा है वृक्षारोपण, पांचवा है हमारा मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमने आपको बताया है कक्षा 9वीं के हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स हम आपके लिए ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण अर्धवार्षिक के पेपर लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।